नाज़रीन, मैं हूँ फ़ादर इमैनुअल ज़िरमानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी अगरचे नया चैनल है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि शेर व अदब के साथ लोग मुंसलिक हैं, तख्लीक़कारों से, अदीबों से, शायरों से, दानिशवरों से, और बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ मुकालमा टीवी जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहा है। हमारी बड़ी खुशी है हमारे लिए कि आज मुकालमा टीवी पर पहले ख़वातीन मुशायरा का एहतमाम किया गया है। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि इस मुशायरा में शामिल तकरीबन तमाम ख़वातीन के इंटरव्यूज़ जो है वो मैं कर चुका हूँ। उसमें सिर्फ़ स्टेला ज़फ़र हैं और हानिया ग़ज़ल जो हैं, उनका इंटरव्यू नहीं अभी किया, लेकिन मेरी ये बड़ी ख़्वाहिश है कि उनका भी इंटरव्यू किया जाए, और ताकि वो भी इन सारे इंटरव्यूज़ का हिस्सा बन सकें। तो मैं मुकालमा टीवी पर आप सबको, तमाम शायरात को खुशामदीद कहना चाहूँगा, और आज की मुशायरा की जो सदारत है मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा, उनको खुशामदीद कहता हूँ। वो माहिर तालीम हैं, प्रोफ़ेसर हैं, कहानी नवीस हैं और मुतरजम हैं, और तकरीबन निसफ़ सदी से तालीमी, अदबी और समाजी खिदमात अंजाम दे रही हैं। तो विक्टोरिया साहबा, वेलकम। हाँ जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फादर जी। और जो आज का मुशायरा है उसकी नज़ामत जो है वो मोहतरमा आयरीन फ़रज़ साहिबा के ज़िम्मे है, और आप सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो ये फ़राइज़ अंजाम देती हैं। वो नामवर शायरा हैं, रेडियो, टीवी और स्टेज की कंपेयर है। तो आयरीन साहबा, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी। बहुत शुक्रिया, बहुत जो आज का मुशायरा है उसकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं महानाज़ बेंजामिन। महानाज़ जो हैं वो जमां जज़्बों की शायरा हैं, और मुकालमा टीवी जो है उसके वो पाकिस्तान में कोऑर्डिनेटर हैं, राब्ताकार हैं। महानाज़, हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुकालमा टीवी पर। जी, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आप सबको भी खुशामदीद इस प्रोग्राम में। और ये बहुत अच्छी काविश है मुकालमा टीवी की, और मुकालमा टीवी की कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। तमाम शायरात को बहुत दिली तौर पर खुशी हुई है कि हम सब आज एक इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ-साथ जो बाकी शायरात हैं दूसरे भी, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। उनमें मोहतरमा आसनात कमल साहिबा हैं, प्रोफ़ेसर प्रिया ताबिता, और ज़नी मुनव्वर जो हैं वो भी हमें कुछ देर बाद जॉइन करेंगी। हनिया ग़ज़ल हैं, और स्टेला ज़फ़र जो हैं। तो हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं, और मैं आयरीन फ़रज़ साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो मुशायरा का बाकायदा आगाज़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी, आपका और महानाज का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अदाए सुखन के नाम से तरतीब दिया है। और आज का मुशायरा चूँकि ख़वातीन का मुशायरा है और हमारी बहुत प्यारी शायरात हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं अपने मसनद सदारत पर फाइज हमारी आज की मोतबर शायरा मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा से इजाज़त के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। इजाज़त है। बहुत शुक्रिया, और अपने हमदिया अशार से आगाज़ करती हूँ। तीरगी से नई सहर दे मुझे, तीरगी से नई सहर दे मुझे, अब खुशी की कोई खबर दे मुझे, अब खुशी की कोई खबर दे मुझे, ताज़ा दम हो के तेरा शुक्र करूं, इन दुआओं में वो असर दे मुझे। मैं चली जाऊं रोशनी की तरफ, मैं चली जाऊं रोशनी की तरफ, एक सितारा नुमा सफर दे मुझे। वाह, आमीन आमीन तो फिर आमीन। और ये आज का मुशायरा उन लोगों का मुशायरा है जिस तरह आसमान पर सितारे अपनी खूबसूरती से जगमगा रहे हैं, उसी तरह जमीन पर वजूद जन अपने रंगों से इस धरती को पुर रौनक बना रही है। और आज जब हम यहाँ मौजूद हैं, आज चूँकि हमारी सरबराह इस वक्त विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा, जो कि एक मोतबर शख्सियत हैं, और निस्फ सदी से, जिस तरह फादर जी ने बताया,
ये अपना काम अंजाम दे रही हैं, तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम उनकी सदारत में, स्पेशली मैं निजामत कर रही हूँ और हमारी शायरात उनकी सदारत में इस वक्त पढ़ी। तमाम शायरात को मेरी जानिब से भी खुशामदीद और बाकायदा आगाज करते हुए मैं सबसे पहले अपनी शायरा जो कि दर्स तदरीस से मुंसलिक है, खूबसूरत एहसासात की मालिक है, आज हमारे साथ तो पहली बार शरीक हो रही हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारे कारवां में इजाफे का बाइस है और यकीनन आइंदा भी वो हमारे साथ इसी तरह चलती रहेंगी। वो कहती हैं, कभी टूट के रो लेना, कभी टूट के रो लेना, जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ सपने पिरो। और हमारी आज की पहली शायरा को मैं मदद करती हूँ। हमारे साथ लाहौर से तशरीफ फरमा है मोहतरमा स्टेला जफर साहिबा। प्लीज स्टेला अपना कलाम पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और कलाम शुरू करने से पहले मैं खास तौर पर आप सब से और अपनी बहुत ही मोहतरम मिसेस विक्टोरिया पैट्रिक से इजाज़त लेना चाहूँगी। मैम मेरी आवाज़ क्लियर है? God bless you. God bless you. मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर क्लियर है? Clear है, clear है। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों की इजाज़त से मैं हाइकोस मेरे 2-3 हैं, मैं उनसे आगाज़ करूँगी। जैसा कि आपने सुना भी पहले एक हाइकू इसी से रिलेटेड है। एक आह निकलती है, एक आह निकलती है, जिंदगी शबो रोज किसी दर्द में ढलती है। एक आह निकलती है, जिंदगी शबो रोज किसी दर्द में ढलती है। और दूसरा मैं पढ़ूंगी कि कुछ दर्द पुराने हैं, कुछ दर्द पुराने हैं, अपनों की महफिल में हम कितने बेगाने हैं। और दिल टूट के रोया है, दिल टूट के रोया है, लगता है आंखों ने फिर ख्वाब पे रोया है। हाय हाय, दिल टूट के रोया है, लगता है आंखों ने फिर ख्वाब पे रोया है। और आखिरी हाई को आपके सामने पेश करूंगी कि कभी टूट के रो लेना, कभी टूट के रो लेना, जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ सपने परो लेना। कभी टूट के रो लेना, जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ सपने पिरो लेना। और आप सबकी इजाजत से एक गजल पेश करूंगी। निगाहों से क्यों हो जाते हैं दूर, निगाहों से क्यों हो जाते हैं दूर, वो जो दिल के करीब होते हैं। निगाहों से क्यों हो जाते हैं दूर, वो जो दिल के करीब होते हैं। दोस्तों में भी ऐसा लगता है जैसे सारे रकीब होते हैं। दर्द दिल कम ना हो सकेगा अब, दर्द दिल कम ना हो सकेगा अब कहाँ पर तबीब होते हैं। कोई अपना ना हो सका तो क्या, अपने अपने नसीब होते हैं। कोई अपना ना हो सका तो क्या, अपने अपने नसीब होते हैं। अपने साथ जब नहीं होते, अपने साथ जब नहीं होते, वो पल भी क्या बदनसीब होते हैं। कोई समझ सकेगा ना शायद कभी, कोई समझ सकेगा ना शायद कभी, किस्मत तेरे खेल अजीब होते हैं। निगाहों से क्यों हो जाते हैं दूर, वो जो दिल के करीब होते हैं। और अगर आप सबकी इजाजत है तो एक गजल और पेश करूंगी। सदर साहिबा की इजाजत। मेरी तरफ से इजाजत है। कोई असूल तो नहीं बनाया आपने, कोई पाबंदी है? बिल्कुल, हमें ये हुक्म हुआ था कि आप अपनी 2 गजलें पेश करें और कोशिश ये हो ताकि हम लोग वक्त पर अपने प्रोग्राम को फिर खत्म कर सकें। चले ठीक है जी स्टेला, जी जी इरशाद। जिंदगी में छुपा, थैंक यू सो मच। जिंदगी में छुपा कोई हलासा था, जिंदगी में छुपा कोई हलासा था, मैं इतने लोगों में भी तन्हा सा था। उसकी कुर्बत में भी थे फासले बहुत, वो मेरे साथ रह के भी अक्सर जुदा सा था।
तवील मुसाफिर के बाद भी न तय हो सका। वाह हाय मेरे उसके बीच ऐसा फासला सा था, और फिर से ताजा होने लगा उसके जाते ही वो जख्म जो उसके आने से कुछ भरा सा था। जाने कब किस वक्त दिल उससे भी भर गया, वो शख्स तो मेरे वास्ते खुदा सा था। रात भर जलते रहे चिरागों के साथ दिल भी, सुबह देखा तो अजब तर्ज का धुआं सा था। अच्छा हुआ जो सांस की डोरी ही टूट चली, उसके बिना जीना भी तो महज सजा सा था। बहुत शुक्रिया आप सबको सुनने का। आप बहुत उसके बहुत एतमाद के साथ स्टेला जफर ने अपना कलाम पेश किया। बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी अगली शायरा से मुल्तमिस होंगी जो कहती हैं, हवस के बीज बोके दे रहा है तू जिसे पानी, हवस के बीज बोकर दे रहा है तू जिसे पानी, उसी का फल तेरी औलाद के हिस्से में आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की सेक्रेटरी फाइनेंस, बहुत खूब तरन्नुम भी है, बहुत अच्छा कहती हैं। हमारी नौजवान शायरा हानिया गजल से मुल्तमिस हूँ, प्लीज अपना कलाम पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया अरीना आपकी, बहुत शुक्रिया। सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, फौरन मैं अपनी गजल पर आऊँगी और सदर साहिबा से इजाज़त चाहूँगी। लब पे मुस्कान मैं सजाता हूँ, लब पे मुस्कान मैं सजाता हूँ, अश्क आँखों के यूं छुपाता हूँ। लब पे मुस्कान मैं सजाता हूँ, अश्क आँखों के यूं छुपाता हूँ, और कह रहा था ये टूटता तारा, कह रहा था ये टूटता तारा, जब तलक दम है जगमगाता हूँ। कह रहा था ये टूटता तारा, जब तलक दम है जगमगाता हूँ, और इश्क सरगम से रब्त है मेरा, इश्क सरगम से रब्त है मेरा, जख्म सहता हूँ गुनगुनाता हूँ। इश्क सरगम से रब्त है मेरा, शुक्रिया। इश्क सरगम से रब्त है मेरा, जख्म सहता हूँ गुनगुनाता हूँ, और क्यों तेरा दिल उदास रहता है, क्यों तेरा दिल उदास रहता है, तुझको जीने का गुर सिखाता हूँ। क्यों तेरा दिल उदास रहता है, क्यों तेरा दिल उदास रहता है, तुझको जीने का गुर सिखाता हूँ। और मैं सहाफ़ी हूँ दौरे हाजिर का, मैं सहाफ़ी हूँ दौरे हाजिर का, बात में सनसनी बढ़ाता हूँ। मैं सहाफ़ी हूँ दौरे हाजिर का, बात में सनसनी बढ़ाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं के शायर हूँ पिछली रातों का, मैं के शायर हूँ पिछली रातों का, याद के दीप मैं जलाता हूँ। नासिर काज़ी, मैं के शायर हूँ पिछली रातों का, याद के दीप मैं जलाता हूँ, और लिख के कोई गजल उदासी में, लिख के कोई गजल उदासी में, मीर के दर्द गुनगुनाता हूँ। कोई गजल उदासी में मीर के दर्द गुनगुनाता हूँ, और जिक्र जब भी हुआ तेरा गालिब, गालिब कहते थे, जिक्र जब भी हुआ तेरा गालिब, रंग बिल्कुल जुदा ही पाता हूँ। जिक्र जब भी हुआ तेरा गालिब, रंग बिल्कुल जुदा ही पाता हूँ, और ऐ गजल मुझको एतबार आया, ऐ गजल मुझको एतबार आया, और तुझे राज ना बनाता हूँ, जब मुस्कान में सजाता यूं छुपाता हूँ। जल्दी जल्दी मैंने आपको एक गजल सुनाई, एक और सुना देती हूँ तरन्नुम से अगर हो जाए तो। तरन्नुम से जो है वो आज नहीं है, मेरी सॉरी, अगली बार जरूर मैं वो लेकर आऊंगी। उसको अक्सर लोग मेरी सिग्नेचर गजल भी कहते हैं। आंख एक रास्ता है क्या कहिए, आंख क्या कहिए है क्या कहिए, गुफ्तगू बरमला है क्या कहिए, आंख एक रास्ता है क्या कहिए, गुफ्तगू बरमला है क्या कहिए, तिफले मकतब था कल तलक जो अब, तिफले मकतब था कल तलक जो अब, वो मुझे टोकता है क्या कहिए, और शम्मा ललचा है आज महफिल में,
शम्मा लर्जा है आज महफिल में, शोख चंचल हवा है क्या कहिए, और दिल के मंदिर में आस का अब भी, दिल के मंदिर में आस का अब भी जल रहा एक दिया है क्या कहिए। और तुझसे कटकर अगर मैं सोचूं तो, तुझसे कटकर अगर मैं सोचूं तो, जिंदगी एक सजा है क्या कहिए। और एक बहुत अच्छे। तुझसे कटकर अगर मैं सोचूं तो, जिंदगी एक सजा है क्या कहिए। और इश्क क्या है कि हमसे पूछो तो, इश्क क्या है ये हमसे पूछो तो, खूबसूरत भला है क्या कहिए। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर। क्या है ये हमसे पूछो तो, इश्क क्या है ये हमसे पूछो तो, खूबसूरत भला है क्या कहिए। और ताक पर एक किताब के भीतर, ताक पर एक किताब के भीतर फूल मुरझा गया है क्या कहिए। ताक पर एक किताब के भीतर फूल मुरझा गया है क्या कहिए। और आंख से बारिशें बरसती हैं, आंख से बारिशें बरसती हैं, दिल का आंगन हरा है क्या कहिए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आंख से बारिशें बरसती हैं, दिल का आंगन हरा है क्या कहिए। और दिल के मंदिर में अब ए जाने गजल, दिल के मंदिर में अब ए जाने गजल, वो बना देवता है क्या कहिए। आंख एक रास्ता है क्या कहिए, गुफ्तगू बरमला है क्या कहिए। बहुत दिल का आंगन हरा है क्या कहिए, क्या कहिए। क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। हानिया गजल ने अपनी बहुत खूबसूरत गजल जो है हम सबकी समातों की नजर की। बहुत शुक्रिया हानिया। और हमारे तमाम देखने वाले, सुनने वाले ये सब जानते हैं कि आज मुकालमा टीवी यूके से अदाए सुखन के नाम से जो मुशायरा मुनक़िद किया गया है, उसको रेवरेंड फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब और कोऑर्डिनेटर महनाज बेंजामिन साहिबा ने किया है। उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम सबको मुख्तलिफ शहरों से इकट्ठा किया और एक जगह बिठाया, और अब हम एक दूसरे की बहुत खूबसूरत शायरी जो है वो समाअत कर रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी जो है हमारे मुआशरे से रिलेटेड होती है। हमारे सारे मुशाहिदात, तजुर्बात हम अपने मुआशरे के साथ मिलकर करते हैं और वहीं से सीखते हैं, और वही रंग हमारे कलाम में होता है। इस वक्त मैं जिस शायरा को दावत कलाम दे रही हूँ, बहुत जल्दी अपने सफ़र में आगे बढ़ रही हैं, और उनका अदबी सफ़र जो है वो उनकी अपनी कामयाबी का जो एक आलम है वो अनथक मेहनत की वजह से है। आज उनके प्रोग्राम में शरीक हैं, तो वो इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत अच्छे से उनका लिबास देखें तो भी अच्छा लगता है, उनको देखें तो भी अच्छा लगता है। और अब जब हम उन्हें सुनेंगे तो मज़ीद हमें खुशी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं महनाज बेंजामिन। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि प्लीज अपना कलाम पेश कीजिए। जी, मैं एक तरफ से सबको सलाम। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। जी, सुन सकते हैं। हेलो, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी महनाज, सबको आवाज आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया मैम। बहुत खूबसूरती से आप सर अंजाम दे रही हैं अपनी खिदमात को। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत लहजे में अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। आपकी निजामत बहुत खूबसूरत लग रही है, और खुसूसन आज सारी ख़वातीन एक गुलदस्ते की तरह यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अपनी नौयत का पहला मुशायरा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुकालमा टीवी फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब की, कि जिन्होंने हमें मौका दी कि हम सब मिल बैठकर एक दूसरे को सुन सकें और एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकें। बहुत शुक्रिया मुकालमा टीवी।
जी विक्टोरिया पैट्रिक की इजाजत से इजाजत है इरशाद। चूंकि ये मुशायरा हम खवातीन का है तो मैं खवातीन के जज्बात को ही इस पेश करूंगी। एक गज़ल के कुछ अशआर हैं। एक औरत से कुछ लिखा है। हर मुश्किल को टाल रही हूँ, हर मुश्किल को टाल रही हूँ, सच्चे जज्बे पाल रही हूँ। क्या कहने, हर मुश्किल को टाल रही हूँ, सच्चे जज्बे पाल रही हूँ। खाक हूँ लेकिन खाक से मिलकर, खाक हूँ लेकिन खाक से मिलकर कितने पैकर ढाल रही हूँ। क्या कहने, मेरी बाहों में दुनिया है, मेरी बाहों में दुनिया है, उल्फत का जाल रही हूँ। वाह, मेरी बाहों में दुनिया है, मैं उल्फत का जाल रही हूँ। उसने दो आलम में देखो, उसने दो आलम में देखो अपना हिस्सा डाल रही हूँ। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, मुकर्रर मुकर्रर। उसने दो आलम में देखो अपना हिस्सा डाल रही, वाह। मेरी कीमत बस अपनापन, मेरी कीमत बस अपनापन, लाख पराया माल रही हूँ। वाह, बहुत अच्छा। लाख पराया माल रही हूँ, मैं ही बज़्मे हस्त की रौनक, मैं बज़्मे हस्त की रौनक, मैं हर गम की ढाल रही हूँ। मुस्तकबिल की आस है मुझको, मुस्तकबिल की आस है मुझको, चाहे मैं बेहाल रही हूँ। और सीधी सादी सी औरत, बहुत खूब, सीधी सादी सी औरत हूँ, कब दुनिया की चाल रही हूँ। सच्चे जज्बे पाल रही हूँ, हर मुश्किल को टाल रही हूँ, सच्चे जज्बे पाल रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैम विक्टोरिया पैट्रिक की इजाजत से पंजाबी की एक गजल पेश करूंगी। कीजिए बहुत शुक्रिया मैम। कीजिए। ये भी अपनी अम्मी की मोहब्बत में लिखी है। अर्ज क्या है, रिश्ते नाते फिके तेरे बाजो माँ, रिश्ते नाते फिके तेरे बाजो माँ, सारे वेखे डिठे तेरे बाजो, रिश्ते नाते फिके तेरे बाजो माँ, सारे वेखे डिठे तेरे बाजो माँ। हुण ते फर्जां वाले कर्जे लाने ने, हुण ते फर्जां वाले कर्जे लाने ने, लाड़ तेरे ते किते तेरे बाजो माँ। वाह वाह वाह। लाड़ तेरे चे किते तेरे बाजो माँ, आपको अपनी हुण सबना नू पै गई है, आपको अपनी हुण सबना नू पै गई है, केड़ा किसनू मिथे तेरे बाजो माँ, केड़ा किसनू मिथे तेरे बाजो माँ। उथे अपना आप गवाना पैंदा है, उथे अपना आप गवाना पैंदा है। तेनू लब्बा जिथे तेरे बाजो, लब्बा जिथों तेनू लब्बा जिथे तेरे बाजो माँ, रिश्ते के फिके तेरे बाजो माँ, तेरे बाजू माँ। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। उथे अपना आप गवाना पैंदा है, तेनू लब्बा जिथे तेरे बाजो माँ, रिश्ते नाते फिके तेरे बाजो, सारे वेखे डिठे तेरे बाजो। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, सारे डिठे वेखे तेरे बाजू माँ। वाकई बहुत खूबसूरत आपने अपने जज्बों का इजहार किया माँ के लिए। महनाज, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया और माँ के हवाले से जो आपने पेश किया वो आपके दिली जज्बात हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हम तमाम ही माँ का दर्जा लिए हुए हैं और हमें खुदा ने ये नेमत बख्शी है कि हम अपनी औलादों के साथ, अपने मुआशरे के साथ, अपने घरों के अंदर वो तमाम
बेहतर काम कर सकते हैं, जो हमारे दिल से उठते हैं, जो हम करना चाहते हैं। और जब हमारी फैमिलीज हमें सपोर्ट करती हैं तो यकीनन हमारी माओ के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए हमारे ऐसे ही जज्बात होते हैं। अब मैं जिस शायरा को दावत कलाम देने जा रही हूँ, उस शायरा का आपने जिक्र फादर इमैनुअल नजीर मानी से सुन ही लिया होगा, उनका तारुफ भी सुन लिया होगा। तो मैं विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा से इजाजत के साथ अपना कुछ कलाम आपकी नजर करूंगी। आजिम फरहत का कलाम जरूर जरूर, इजाजत इजाजत। हाँ जी जरूर। चूंकि आज खवातीन का मुशायरा है, इस वक्त हम तमाम खवातीन भी मौजूद हैं, तो उसी हवाले से मैं कुछ इस तरह की बात करूंगी कि दरिया जैसी सूरत हूँ, दरिया जैसी सूरत हूँ, एक चट्टान सी कुव्वत हूँ, एक चट्टान सी कुव्वत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ, झरनों सी आवाज हूँ मैं, झरनों सी आवाज हूँ मैं, गीत भी हूँ और साज भी मैं। अपने घर के आंगन में, अपने घर के आंगन में पर भी मैं, परवाज भी मैं। अपने घर की इज्जत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ, आधी हूँ ये मान लिया, आधी हूँ ये मान लिया, दिल टूटा तो जान लिया, तुम भी आधे हो मुझ बिन, तुम भी आधे हो मुझ बिन, आखिर ये पहचान लिया। तुम खाका मैं रंगत हूँ, तुम खाका मैं रंगत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। प्यार का एक जहान हूँ मैं, प्यार का एक जहान हूँ मैं, रिश्तों की पहचान हूँ मैं। प्यार का एक जहान हूँ मैं, रिश्तों की पहचान हूँ मैं। माँ हूँ जीवन देने वाला रूप, जीवन देने वाला रूप, माँ हूँ और एक मान हूँ मैं। खुशकिस्मत हूँ, जन्नत हूँ। बहुत शुक्रिया। खुशकिस्मत हूँ, जन्नत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। और आखिरी बंद देखिएगा, वली पैगंबर तख्त नशीं, वली पैगंबर तख्त नशीं, दुनिया मेरे दम से हसीन। वली पैगंबर तख्त नशीं, दुनिया मेरे दम से हसीन। सुबह बहारा है मुझसे, सुबह बहारा है मुझसे, मैं हूँ एक ज़रख़ेज़ ज़मीन। सुबह बहारा है मुझसे, मैं हूँ एक ज़रख़ेज़ ज़मीन, मैं कौमों की ताकत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। मैं कौमों की ताकत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। दरिया जैसी सूरत हूँ, एक चट्टान सी कुव्वत हूँ, मैं औरत हूँ, हिम्मत हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। गजल की चंद अशार आपकी नजर करूंगी। विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा समाप्त कीजिएगा और आप तमाम के लिए। जरूर। हमारी आंखों में गर नमी है तो जिंदगी है, हमारी आंखों में गर नमी है तो जिंदगी है। जो जिंदगी में कोई कमी है तो जिंदगी है, जो जिंदगी में कोई कमी है तो जिंदगी है। सुकूत तारी जो हो गया तो तमाम शुद्ध है, सुकूत तारी जो हो गया तो तमाम शुद्ध है। कोई खामोशी जो बोलती है तो जिंदगी है। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कोई खामोशी जो बोलती है तो जिंदगी है।
ना हो ख्याल और ख्वाब कोई तो बस खला है, ना हो ख्याल और ख्वाब कोई तो बस खला है, जो सोच पागल भटक रही है तो जिंदगी है। देखिए और तमाम हासिल तो जिंदा रहना नहीं गवारा, तमाम हासिल तो जिंदा रहना नहीं गवारा, जरा कहीं कोई तशनगी है तो जिंदगी है। और जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो जाके देखो, जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो जाके देखो, वहां नई राह अगर बनी है तो जिंदगी है। है। वाह, वहां नई राह अगर बनी है तो जिंदगी है। मैं रोज खुद से झगड़ के खुद को मना रही हूँ, मैं रोज खुद से झगड़ के खुद को मना रही हूँ कि मेरी मुझसे ठनी हुई है तो जिंदगी है, कि मेरी मुझसे ठनी हुई है तो जिंदगी है। और किसी को घायल किए हुए है वो चोट फरहत, किसी को घायल किए हुए है वो चोट फरहत, तुम्हारे दिल पे अगर लगी है तो जिंदगी है। बहुत खूब। तुम्हारे दिल पर अगर लगी है तो जिंदगी जिंदगी है। हमारी आंखों में गर नहीं है तो जिंदगी है। जो जिंदगी में कोई कमी है तो जिंदगी है। आपकी समातों का बेहद बहुत जबरदस्त आयरन जी, जीती रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने मेरा कलाम समात किया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। और अब मैं जिस शायरा को दावती कलाम देने जा रही हूँ, उनकी शख्सियत में बहुत संजीदगी है। उनकी मुतादिद किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें हमेशा रूठ जाते हो, यूनुस अदीब साहब के हवाले से हयात फन, और इसी तरह कुलियात इंजीली, उर्दू नावल के मनफी किरदार। हमारी आज की शायरा पीएचडी है और मैं डॉक्टर प्रिया ताबीता से मुल्तमिस हूँ कि अपना कलाम पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुकालमा टीवी की भी और फादर जी की भी। मीरे मुहिरा की इजाजत से मैं विक्टोरिया, इजाजत है। इजाजत है। थैंक यू, आपने मुझे विक्टोरिया कहा, वरना प्रोफेसर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, और भी मेरी अपनी तो कोई पहचान ही गुम होके रह जाती है। थैंक यू सो मच जी। एक गजल के चंद अशार। कसक रही घर गंवाई नींदें, न चैन पाया तो क्या करोगे। कसक रही घर गंवाई नींदें, न चैन पाया तो क्या करोगे। गई रुतों ने मेरी तरह से तुम्हें रुलाया तो क्या करोगे। वाह। कसक रही घर गंवाई नींदें, न चैन पाया तो क्या करोगे। गई रुतों ने मेरी तरह से तुम्हें रुलाया तो क्या करोगे। ये शान ओहदा ये रुतबा दर्जा, तरक्कियों का ये तंतनासा। ये शान ओहदा ये शान ओहदा ये रुतबा दर्जा, तरक्कियों का ये तंतनासा। किसी भी लम्हे ने कर दिया अगर तुम्हें पर आया तो क्या करोगे। क्या कहिए। अभी शुक्रिया। अभी है माकूल उज्र सारे, अभी है माकूल उज्र सारे, जवाज भी हैं बजा तुम्हारे। कभी जो मसरूफ हो के मैंने तुम्हें बुलाया तो क्या करोगे। बहुत अच्छे। शुक्रिया। चुराओ नजरें छुड़ाओ दामन, बदल के रास्ता बढ़ाओ उलझन।
चुराओ नजरें, छुड़ाओ दामन, बदल के रास्ता बढ़ाओ। तुम्हें दुआओं से फिर भी मैंने खुदा से पाया, तो क्या करोगे? बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी शेर है, रहीम है वो, करीम है वो, वही मसीहा वही खुदा है। रहीम रहीम है वो, रहीम है वो, करीम है वो, वही मसीहा वही खुदा है। उसी ने सुन ली मेरी दुआएं, जो रहम खाया तो क्या करोगे? कसक रही गंवाई नींदें, न चैन पाया तो क्या करोगे? शुक्रिया। एक नज्म, इसका उन्वान है असासा। मोहब्बत के जमाने की हंसी कुछ यादगारें हैं, मोहब्बत के जमाने की हंसी कुछ यादगारें हैं। कहीं बूंदें हैं सावन की, कहीं महकी बहारें हैं। कभी जो साथ देखे थे उन्हीं ख्वाबों की आंखों में अधूरी सी अभी ताबीर बाकी है। कभी जो साथ देखे थे उन्हीं ख्वाबों की आंखों में अधूरी सी अभी ताबीर बाकी है। समात में तेरा लहजा तेरी तासीर बाकी है। कहीं कागज के टुकड़ों पर तुम्हारे हाथ से लिखी हुई तहरीर बाकी है। मेरे कमरे में आवे, बहुत शुक्रिया। मात में तेरा लहजा तेरी तासीर बाकी है। कहीं कागज के टुकड़ों पर तुम्हारे हाथ से लिखी हुई तहरीर बाकी है। मेरे कमरे में आवेज़ा तेरी तस्वीर बाकी है। मेरे दिल ने यूं माजी का लबादा ओढ़ रखा है, तेरी यादों से रिश्ता जोड़ रखा है। नहीं अब राब्ता लेकिन, नहीं अब वास्ता लेकिन, अभी तक रब्त कायम है, मोहब्बत रोग दायम है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, बस तस्वीर बहुत शुक्रिया। रहो, खुश रहो। शुक्रिया। आप सब समाप्त कर रहे थे डॉक्टर प्रिया ताबिता साहिबा को बहुत खूबसूरत कलाम के साथ। और अब मैं जिस शायरा को दावती कलाम देने जा रही हूँ, बहुत सीनियर शायरा है हमारी, कॉलम निगार हैं, तनकीद और तहकीक के हवाले से काम किया है उन्होंने। अफसाना, गजल, नज्म सभी कुछ अदब के मैदान में उनके साथ साथ चलता है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर गजल की शायरा हैं। वो कहती हैं, वो मेरे दर्द का हल मुझको बताने आए, मेरी पलकों पे नई शाम सजाने आए। कितनी कठिनाइयों के बाद मिला इज़्ने सफर, मैं जो चल निकली मेरे साथ ज़माने आए। किताबें, पानियों का फूल, ख्वाब और इनकलाब, इंतजार, सहरा की हथेली पर दिया, आंख में पानी रहने दे। बहुत प्यारी शायरा, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की जनरल सेक्रेटरी, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी वो शायरा आज हमारे साथ हैं, मोहतरमा आसनात कमल साहिबा। बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है ठीक तरीके से? बिल्कुल आ रही है, अच्छी तरह आ रही है। बहुत शुक्रिया। एक तो मैं फादर इमानुएल नज़ीर मानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस मुकालमा टीवी के लिए। उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम कर रखे हैं और उसका सिलसिला और शायरों का बहुत ज़बरदस्त है। और मैं दुआ करती हूँ कि इसी तरह ये चलता रहे और तरक्की करता जाए। फादर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, मैं अपनी बहुत ही सीनियर और बहुत ही मोहब्बत करने वाली प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा को आज देख के बहुत ही खुश हूँ। बहुत अरसे के बाद और उनकी सेहत के लिए मैं दुआगो रहती हूँ। और आपकी इजाज़त से चंद अशआर पेश करती हूँ। इससे पहले कि मेरा मोबाइल जो है वो मुझे दगा दे जाए। आप वफादार रहें, वो दगा नहीं देगा। क्या बात है। एक कथा से आगाज करती हूँ। वो भी कैसा कमाल रखता है, वाह, कैसा कमाल रखता है, रंजे मालूम मनाल रखता है। वो किसी कैफियत में हो लेकिन मेरे दिल का ख्याल रखता है।
वो किसी हैसियत में हो। मेरे आवाज कट रही है, आवाज कट रही है मेरी नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि बिल्कुल अभी अभी देखिए, अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ जी। वो भी कैसा कमाल रखता है, रंजे मालूम मनाल रखता है। वो किसी कैफियत में हो लेकिन मेरे दिल का ख्याल रखता है। बहुत बहुत ये गजल के 2 अशआर और। तेरे एहसान से डर लगता है, तेरे एहसान से डर लगता है, दिल को तूफान से डर लगता है। मुझको काफर न कहीं कर देगे, तेरे ईमान से डर लगता है। काफर न कहीं कर दे, तेरे ईमान से डर लगता है। पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से डर लगता है। क्या कहने, बहुत अच्छा। पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से पालती हूँ मैं परिंदे घर में, मुझको इंसान से डर लगता है। क्या बात है, वाह। ये गजल के 2-3 अशआर और आपकी खिदमत में, फिर इजाजत चाहूंगी। ऐ हुनर आशना हुनर खामोश, ऐ हुनर आशना हुनर खामोश, क्यों तेरे ज़ब्त का है दर खामोश, क्यों तेरे ज़ब्त का है दर खामोश। जब बलाएं जमीन पर उतरी, रहा सबका सब नजर खामोश। जब बलाएं जमीन पर उतरी, रहा सबका सब नगर खामोश। रत को लब पर भी नींद तारी है, और तेरी आंख खामोश। क्या कहने, सोचती फिर रही है जहनों को, चीखती काटती नजर खामोश। चुप है सहरा भी और दरिया भी, चुप है सहरा भी और दरिया भी। मौज दर मौज है लहर डगर खामोश, मौज दर मौज है डगर खामोश। खाक बसरों का पूछते हो क्या, खाक बसरों का पूछते हो क्या, एक घर है इधर उधर खामोश। वो हमाला का एक जंगल था, वो हमाला का एक जंगल था, और जंगल भी इस कदर खामोश। वाह। वो हमाला का एक जंगल था, और जंगल भी इस वाह। कदर खामोश। कैसे चुपचाप दोनों काट गए, कैसे चुपचाप दोनों काट गए, जिंदगी का हसीन सफर खामोश। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत भाई, अच्छा, क्या बहुत कहने। खूबसूरत। जिंदगी का हसीन सफर खामोश। आखिरी शेर है, आस का एक दिया जला तो सही, आस का एक दिया जला तो सही, क्यों रहे दर खामोश। आस का एक दिया जला तो सही, क्यों रहे दर्द का ये डर खामोश। ऐ हुनर आशना हुनर खामोश, क्यों तेरे जब्त का है दर खामोश। क्या कहने, क्या सफर वाला सुनाइएगा आसना। जी क्या फरमाया। सफर वाला सुनाइएगा जरा, सफर दोनों खामोश। में एक साथ। कैसे चुपचाप दोनों काट गए, वाह वाह वाह, कैसे चुपचाप दोनों काट गए, जिंदगी का हसीन सफर क्या कहने भाई, बहुत खूब, बहुत बहुत खूबसूरत। वाह, वाह, वाह। काट गए, जिंदगी का हसीन सफर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, अच्छे, बहुत बहुत खूबसूरत बना। आप सब, बहुत आप सबके शुक्रिया साथ। असनाद, बहुत शुक्रिया। हमारी सीनियर शायरा मोहतरमा असनाद कंवल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और अपना खूबसूरत कलाम उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और अब एक ऐसी आवाज जिन्होंने बहुत जल्दी कामयाबी और तरक्की समेटी है, मियां चन्नू के गांव अमृतनगर से, दरस तदरीस से वाबस्ता, और इसी साल उनका शेरी मजमुआ भी आ रहा है। इसके लिए हम उन्हें पहले से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे की शायरा
और वो ये भी कहती हैं कि बाएं पहलू में बैठकर मेरे उसने कीमत बढ़ा दी जीरो की। बढ़ा दी क्या जीरो कहने की। क्या वाह खूबसूरत दिली जज्बात हैं जरीन मुनव्वर साहिबा के, और उन्हीं से मुल्तमिस हैं कि अपना कलाम नजरे सामईन करें। गमदी गठड़ी सिरते चुक्के, गमदी गठड़ी सिरते चुक्के, टुरदी टुरदी हंब क्या जानिया। कहनी चाहिए? गमदी गठड़ी गमदी गठड़ी सिरते चुक्के, टुरदी टुरदी हंब जानिया, ते जद ओ आखे पुल जावां ते, जद ओ आखे पुल जावां ते, अंदरों अंदरी कंब जानिया। गमदी गठड़ी सिर ते चुके, टुरदी टुरदी हंब जानिया, ते जद ओ आखे पुल जावां ते अंदरों अंदरी कंब जानिया। और अब एक गजल के चंद अशार के कंब जानिया। अपने तो रात दिन यहाँ ऐसे बसर हुए, अपने तो रात दिन यहाँ ऐसे बसर हुए, जैसे किसी गरीब के शामो सहर हुए। अपने तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तो रात दिन यहाँ ऐसे बसर हुए, जैसे किसी गरीब के शामो सहर हुए। और अमृत नगर से मेरी मोहब्बत इस शेर में के, अमृत नगर की खाक को आंखों से चूम कर, अमृत नगर की खाक को आंखों से चूम कर मुझ शायरा के हर्फ भी कुछ मोतबर हुए। वाह क्या कहना, बहुत शुक्रिया। अमृत नगर से मोहब्बत, अमृत नगर की खाक को आंखों से चूम कर मुझ शायरा के हर्फ भी कुछ मोतबर हुए। और शेर सुनिएगा कि तू साथ था तो आसमां थे इख्तियार में, तू साथ था तो आसमां थे इख्तियार में, तू जा चुका तो बेसदा बेपालो पर हुए, तू जा चुका तो बेसदा बेबालो पर हुए। और कहने को एक शख्स था जो अब नहीं रहा, कहने को एक शख्स था जो अब नहीं रहा, कैसे तुम्हारे शहर में हम दीदावर हुए। ये आवाज कहीं से आ रही है, आवाज है कहीं से। कहने को एक शख्स था जो अब नहीं रहा, कैसे तुम्हारे शहर में हम दीदावर हुए। और वीरान घरों में दोस्त कहीं रोशनी न थी, वीरान घरों में दोस्त कहीं रोशनी न थी, खुद को जलाया तब कहीं जाकर, खुद को जलाया तब कहीं रोशन ये घर हुए। और अक्सर तुम्हारी याद ने की महफिलें तबाह, अक्सर तुम्हारी याद ने की महफिलें तबाह, अक्सर तुम्हारी याद में ही दीदा तर हुए। अपने तो रात दिन यहाँ ऐसे बसर हुए, जैसे किसी गरीब के शामों सहर हुए। और बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी एक गजल है, उसके चंद अशार के, इश्क में जब गवारा समझूंगी, इश्क में जब गवारा समझूंगी, हिज्र को इस्तारा समझूंगी, बैठ जाऊंगी ऊंची मसनद पर, बैठ जाऊंगी ऊंची मसनद पर, और उसे दिल तुम्हारा समझूंगी, बैठ जाऊंगी ऊंची मसनद पर और उसे दिल तुम्हारा समझूंगी। अव्वली इश्क मैं नहीं समझी, अव्वली इश्क मैं नहीं समझी, अब तुम ही से दोबारा समझूंगी। अव्वली इश्क मैं नहीं समझी, अब तुम ही से दोबारा समझूंगी। और शेर सुनिएगा कि तू अगर इस जन्म में मिल जाए, तू अगर इस जन्म में मिल जाए, मैं उसे बस गुजारा समझूंगी। तू अगर इस जन्म में मिल जाए, मैं उसे बस गुजारा समझूंगी सॉरी। और मुझसे हंसकर कलाम कर लेना, मुझसे हंसकर कलाम कर लेना, मैं उसे भी सहारा समझूंगी। बहुत अच्छा। मुझसे हंसकर कलाम कर लेना, बहुत अच्छे
लेना, मैं उसे भी सहारा मैं उसे भी समझूंगी सहारा समझूंगी। और फिर दोबारा अर्ज करूंगी कि बैठ जाऊंगी ऊंची मसनद पर और उसे दिल तुम्हारा समझूंगी। दिल या तुम्हारा ये समझूंगी। बैठ जाऊंगी ऊंची मसनद पर और और उसे उसे दिल तुम्हारा तुम्हारा समझूंगी। समझूंगी। क्या कहने जरीन, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत अशार आपने पेश किए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपकी यहाँ पर हमारे साथ बैठक जो है, और आपने जो कलाम सुनाया है वो बहुत खूबसूरत है। इसी तरह तरक्की करती जाइए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जनाब, हमारे आज के इस प्रोग्राम अदाए सुखन के बारे में आप सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम रेवरेंड फादर इमैनुअल नज़ीर मानी साहब और उसके साथ साथ हमारी कोऑर्डिनेटर मोहतरमा महनाज बेंजामिन साहिबा ने अरेंज किया है, जिसमें हमारी मुख्तलिफ शहरों से शायरात ने शिरकत की है। और ये शिरकत हमारे लिए बाइसे मोहब्बत है, बाइसे एजाज है। अब हम सब जानते हैं कि प्रोग्राम का मुशायरे का बिल्कुल आखिरी मरहला है, और उस मरहले में जिसका बुलंद हौसला और बाहिम्मत लोग, बाहिम्मत दिल रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें मसनदे सदारत पर हमारे साथ आए हैं, आप सब जानते हैं, मशहूर हैं, मारूफ हैं, मोतबर हैं, और उनके कलाम से हम इस्तिफादा हासिल करते रहते हैं। वो कहती हैं कि मैं वो आधी गवाही हूँ कि जिसने पूरी गवाही को जन्म दिया। क्या कहने, मैं वो कमजोरी हूँ जिसने दानिशवरी को जन्म दिया। मैं वो गुमनामी हूँ जिसने नामवरी को जन्म दिया। लातादाद अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। दर्सो तदरीस उनका पेशा रहा और 32 साल का तवील अरसा जो है उन्होंने दर्सो तदरीस के साथ मुंसलिक होकर गुजारा। सीनियर गाइड लीडर रही और इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल से उनकी वाबस्तगी है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मसनदे सदारत पर फाइज हैं, उन्हें सितारा-ए पाकिस्तान अवार्ड मिल चुका है। उन्हें फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। मनमोहनी सी सूरत, हंसती मुस्कुराती, और आज हमारे साथ हमें इतनी खुशी महसूस हो रही है कि जब हम सिर्फ ख्वाब और ख्याल में ये सोचते थे कि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हो जिन्होंने बहुत लिखा, बहुत काम किया, एक जमाने से उन्होंने दूसरों के लिए आसानियां फराहम की, और आज वो हमारे साथ हैं, तो हमारी खुशी जो है वो दीदनी है। मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा मसनदे सदारत पर फाइज, मैं मुल्तमिस हूँ बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम से कि वो अपना कलाम करवाएं। मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आयरीन, इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ इस्तकबाल करते हो कि बता फर्ज से अर्श पे पहुंच जाता है। बहुत शुक्रिया। आप इतनी काबिल हैं और आप वाकई हमारे लिए सरमाया है। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ फादर जी की कि उन्होंने मुझे ये एहसास दिया। और मैं अक्सर बहुत कतराती हूँ सदारत के होते पे फाइज होने के लिए, लेकिन आप लोगों की महनाज की मोहब्बत ये थी कि उसने इतने प्यार से मुझे कहा कि नहीं आपको सदर बनना ही होगा। तो मैंने कहा कि जिंदगी में पहली दफ़ा इतनी ख़वातीन में मैं बैठ रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई मुशायरा हुआ है तो तकरीबन मेरे साथी गवाह हैं कि सारे मर्द होते हैं, अकेली मैं एक औरत होती, तो वो मुझे कहते हैं कि तुसी अपने आप को फिर औरत ना समझिया करो जो साडे नाल होते हो। तो ये जो आज तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तकरीबन 35-40 साल पहले जब हम जाते थे गर्ल गाइडिंग करने के सिलसिले में ख़वातीन को बेदार करने के लिए, तो मैंने एक नज़्म लिखी थी
जागी नारियां तो धरती जागेगी, इनके नूर से तारीकी भागेगी। और उसका आखिरी शेर था कि जबीं पे आज जो एक तारा चमकेगा, ये सूरज बन गया तो आलम दमकेगा। तो आज मैं देख रही हूँ कि 40 साल के बाद वो सारे सितारे जो हैं वो सूरज बन के दमक रहे हैं। और कितने सूरज हैं 400 अमृत, सही किस्मत जो ये मकाम हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे दावत देने का, और महनाज की दौड़ भाग का कि बार बार फ़ोन करके कंफर्म करना कि जी आप आ रहे हैं। ये आज से 30-40 साल पहले मैंने जब औरतों में काम करना शुरू किया था, तो एक हम देहातों में जाते थे तो फोक ट्यून्स पे जो गीत लिखते थे वो गाया करते थे। तो एक मेरी गीत कह लें या नज़्म कह लें, वो ये थी कि जागी नारियां तो धरती जागेगी, इनके नूर से तारीकी भागेगी। तो आज मैं और आखिरी शेर जो था वो ये था कि जबीं पे आज जो एक तारा चमकेगा, वो सूरज बन गया तो आलम दमकेगा। तो आज मैं देखती हूँ कि इतने सारे सितारे सूरज बन गए हैं और मेरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कितने सूरज हैं 400 अमृत, ज़हे किस्मत जो ये मकाम हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफिल सजाने का, और मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर पसे पर्दा जो आपके हेल्पर्स हैं, उनके लिए भी दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनको मज़ीद ये सलाहियत अता फरमाए कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। और सारी शायरात के मौजूद होने पर भी मुझे बहुत खुशी है, और ये मैं अपने लिए एक एजाज़ समझती हूँ कि सबके सब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने चंद अशआर सुनाना चाहूँगी। हुआ मेरे साथ यूँ है कि अभी हानिया ने अपनी एक मतरूहा जो गज़ल पढ़ी, तो वो मैं भी लिख के लेके बैठी हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं पूरी तो नहीं, लेकिन उसमें से चंद अशआर जो है वो ज़रूर सुनाऊँगी। वो मसीहा खफा है क्या कहिए, दर्द भी लादवा है क्या कहिए, जब से टूटा है गिर के आईना, एक मजमा लगा है क्या कहिए। और जब से टूटा है गिर के ये आईना, एक मजमा लगा है क्या कहिए। और फिर अदालत लगी ऐवानों में, फिर अदालत लगी ऐवानों में, अदल बेदस्तुपा है क्या कहिए, अदल बेदस्तुपा है क्या कहिए। और कहने को तो वो पारसा था बहुत, कहने को तो वो पारसा था बहुत, अब खुदा बन गया है क्या कहिए, अब खुदा बन गया है और क्या कहिए। एक बेतुका सा फसाना है अमृत, शोर हर सू बपा है क्या कहिए, क्या कहिए। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी आधी गवाही भी लेके आई थी, जिसमें से कुछ अशार आपने कह दिए, तो मैं उसको फिर अब कैंसिल करती हूँ। और अब मैं आपसे आपको चंद अशार सुनाना चाहूँगी। गज़लुल गुज़लात का पहला बाब था, जिसको मैंने मंजूम करने की कोशिश की। तो आज आपकी समातों की नज़र, सारे जहां को हुस्न का शैदा बना दिया, क्या रेखा था इत्र जो मुझको लगा दिया। वो सेब का शजर है सोसन में झाड़ियों की, वो सेब का शजर है सोसन में झाड़ियों की। और यहाँ गिरह लगाई है, ए इश्क तूने हमको क्या क्या बना दिया। वो सेब का शजर है सोसन में झाड़ियों की, ए इश्क तूने हमको क्या क्या बना दिया। और ये कोयला सी रंगत मैं धूप में जली हूँ, ये कोयला सी रंगत मैं धूप में जली हूँ, पारस नजर ने मुझको हीरा बना दिया। और जाड़ा गुजर गया है, बादल बरस चुका है, मौसम ने रास्ते में सब्जा बिछा दिया। और शेर मुलायजा हो
तख्ते शहीद देखो है इश्क से मुरस्सा, तख्ते शहीद देखो है इश्क से मुरस्सा, गौहर यगाना कैसा इसने सजा दिया, और महबूब तेरा अमृत है नूर का ज्वाला, महबूब तेरा अमृत है नूर का ज्वाला, जिसने तपा के तुझको कुंदन बना दिया, सारे जहां को हुस्न का शैदा बना दिया, क्या रेखता था इत्र जो मुझको लगा दिया। और एक गजल दो की इजाजत है, चंद इशारों से बताऊंगी। जवानी जवानी के जमाने ढूंढती है, मोहब्बत आस्ताने ढूंढती है, जवानी के जमाने ढूंढती है, मोहब्बत आस्ताने ढूंढती है, किताबे जिंदगी का रुख पलट कर नजर किससे पुराने ढूंढती है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किताबे जिंदगी का रुख पलट कर नजर किससे पुराने ढूंढती है, और पढ़ी जाती हैं चेहरे की लकीरें, पढ़ी जाती हैं चेहरे की लकीरें, सबा फिर भी फसाने ढूंढती है, सबा फिर भी फसाने ढूंढती है, और सहल जितना है आंखें मूंद लेना, सहल जितना है आंखें मूंद लेना, अजल उतने बहाने ढूंढती है, जवानी के जमाने ढूंढती है, मोहब्बत आस्ताने ढूंढती है। और पंजाबी के चंद ख्यालात हैं जो जिसके साथ मैं खत्म करूंगी। एक दफ़ा मैं एक वैन में बैठी थी तो गलती से मेरा पाँव डैशबोर्ड पे लग गया, तो ड्राइवर ने मुझे बहुत डांटा। तो उस वक्त घर आके मैंने अपना गुस्सा जो उतारा है, तो मैं चाहूंगी कि आपको आपके साथ शेयर करूं। वाह मिट्टी दे बाविया ते वावा तेरिया शाना, धरती उत्ते पैर तेरे ते उड्डे तू रसमाना, रब ने हथी गुन्नी मिट्टी गुलियां दे नाल चुम्मी मिट्टी, उस मिट्टी नू रुतबा दिता बेगुणों हुई गुणी मिट्टी, ते जेने ना सियानी मिट्टी उस तो हुई बेगानी मिट्टी, ओदी हयाती कट्टा 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 जिन जवानी मिट्टी, कट्टा जिन जवानी मिट्टी। और बहुत शुक्रिया, और इस सारी डिस्टर्बेंस के लिए चंद अशआर और पेश कर दीजिए प्लीज। अच्छा चलिए, ये सरदार की गजल है आपकी। अच्छा ये सदारती गजल है, चलिए फिर मैं इसको कहीं से ढूंढ निकालूं। चांदनी उगने लगी है आंगनों के दरमियां, चांदनी उगने लगी है आंगनों के दरमियां, देखिए झुकता है कब मेरी ज़मीं पे आसमां, देखिए झुकता है कब मेरी ज़मीं पे आसमां, और कुमकुमों की रोशनी में आंख चुंधियाने लगी, कुमकुमों की रोशनी में आंख चुंधियाने लगी, ढूंढती हूँ जुल्मतों में दूधिया सी कहकशां, ढूंढती हूँ जुल्मतों में, शुक्रिया, कुमकुमों की रोशनी में आंख चुंधियाने लगी, ढूंढती हूँ जुल्मतों में दूधिया सी कहकशां, और जब फसीलों की जरूरत थी तो दर भी गिर गए, जब फसीलों की जरूरत थी तो दर भी गिर गए, सो गए जब वक्त तो जागे हैं मेरे पासबां, सो गए जब वक्त तो जागे हैं मेरे पासबां, और पूछिए ना कुछ बफूरे शौक तस्लीबे नफस, पूछिए ना कुछ बफूरे शौके तस्लीबे नफस, आप लापा चल दिए मंजिल ब मंजिल कारवां, आप लापा चल दिए मंजिल ब मंजिल कारवां, और अपने बेगाने सभी एक तौर से मिलने लगे, अपने बेगाने सभी एक तौर से मिलने लगे, कुछ रहा ना फर्क फूलों पत्थरों के दरमियां,
कुछ रहा ना फर्क फूलों पत्थरों के दरमियान, चांदनी उड़ने लगी है आंगनों के दरमियान, देखिए छुपता है कब मेरी जमीन पे आसमां। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा आपको सलामत रखे और जीते रहो इसी तरह मिलजुल के, महफिलें जमाते रहो, एक दूसरे के साथ मिलके खुशियां मनाते रहो। आमीन 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 आमीन। आप समाप्त कर रहे थे मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा को, जो कि आज मसनद सदारत पर फाइज रही और हमारे साथ उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम शेयर किया है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि खुदावंद उन्हें सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और इसी तरह और मुशायरों में भी हमारे लिए उन्हें सरपरस्ती के तौर पर बिठाए। तो जनाब, आज का ये मुशायरा अदाए सुखन, जो कि मुकालमा टीवी यूके से पेश किया गया, जिसके रुए रवा फादर इमैनुअल नजीर मानी साहब और कोऑर्डिनेटर मोहतरमा महनाज बेंजामिन थी। शुक्रिया फादर जी आपका भी, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम तमाम खवातीन यहाँ पर मौजूद हों और अपनी दिली ख्वाहिशात शायरी की सूरत में वो इजहार करें उन जज्बों का जो हमारे दिल में मौजूद हैं। इस वक्त को कलाम मुकद्दस की बात मुझे याद आ रही है, जिसमें लिखा है कि फाजला औरत किससे मिलेगी, मोतियों से भी ज्यादा है, वो अपना मुंह हिकमत से खोलती है और उसकी जबान पर शीरी हिदायत है। तो बात यही है कि आज जितनी भी खवातीन हमारे साथ मौजूद रही यहाँ, हमारी शायरात, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना कलाम पेश किया और अकल और दानाई खुदावंद उन्हें और अता फरमाए। लेकिन यही बात है कि हवा जो है वो आदम के बगैर अधूरी है और आदम जो है वो हवा के बगैर अधूरा है। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, इस बात को जानते हैं, तो वो अपने दिल से यही कहते हैं जो मेरे शेर की सूरत में है कि एक दुनिया है मगर सबसे जरूरी तुम हो, एक दुनिया है मगर सबसे जरूरी तुम हो, तुम मेरी उम्र हो और उम्र भी पूरी तुम हो। तो हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं और इसी तरह शाना बशाना चल के हम बहुत सारे काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। और इस वक्त जो फादर इमैनुअल मानी साहब ने हमारे लिए किया, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए ये मसनद जो है दोबारा फादर जी की तरफ करते हैं, ताकि वो भी अपने ख्यालात का भी इज़हार करें और आप सबका शुक्रिया भी अदा करें। बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप मुलाजा फरमा रहे थे जो प्रोग्राम है अदाए सुखन, और जो मुशायरा जो है वो बड़ा बखूबी जो है वो आगे बढ़ा है। और आखिर में मैं शुक्रिया के कलमात अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुशायरा की सदारत फरमाई, और मैं इकरार करना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया और तकरीबन आधा घंटा पहले ज्वाइन किया और मुसलसल वो प्रोग्राम में रही। और मैं समझता हूँ कि उनकी बड़ी मोहब्बत है कि वो किस तरह वो सपोर्ट करती हैं नए लिखने वालों को, और इस प्रोग्राम को, इस मुशायरा को उन्होंने सपोर्ट किया। और उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे प्रोग्रामों में उन्हें बुलाया जाता है तो वहाँ पे अकेली वो फीमेल होती हैं, बाकी सारे मर्द हजरात होते हैं कई बार। तो आज कुछ ऐसी सूरत मेरी थी कि क्योंकि मुझे प्रोग्राम की इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी और मौजूद भी होना था, वो लेकिन मैं शायरात में जो है वो अकेला मेल था, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया और इस सारे मुशायरे को। तो प्रोफेसर साहिबा ये देख लें, फिर वो जो हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है? हाँ जी, और यही तो खूबसूरती है और यही जिंदगी है। तो खुदावंद आपको सलामत रखे और फिर मुलाकात होगी। हमें आपकी मौजूदगी जो है वो उससे काफी हम फैज़याब हुए हैं और खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल थे जी। मेजबान का होना बहुत बड़ी बात है। जी जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना ज़्यादा वक्त जो है वो निकाला है, और मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है क्योंकि आपकी बड़ी मोहब्बत है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं लाहौर में भी था
तो बड़ा वक्त जो है आपके साथ गुजारने को मिलता था और बहुत कुछ सीखा आपसे भी। और ये जो हमारा एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होता है और खुलूस होता है जो, तो ये आगे जो है वो चलता रहता है। और हम आपके मशकूर हैं मुकालमा टीवी की तरफ से सारा कि आपने ये जो अपना वक्त दिया और सदारत फरमाई। मैं आयरीन फरज साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आयरीन जो है वो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वो नामवर शायरा तो हैं ही, लेकिन खुदा ने उन्हें मलका अता किया है अदायगी का, खूबसूरत अल्फाज का, और जिस अंदाज से वो कंपेयरिंग करती हैं और ख़ास तौर पे मुशायरे को आगे बढ़ाती हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और हमारी बड़ी दुआ है कि आप ये जो खुदा ने आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो आप रखती हैं ये कायम रहे और आप आगे बढ़ती रहें। और आपने बहुत बखूबी जो है वो मुशायरा जो है उसको नज़ामत के फ़राइज़ अदा किए हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बस आपकी हौसला अफजाई की वजह से है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं महानाज बेंजामिन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। महानाज जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं मुकालमा टीवी की और राब्ताकार हैं पाकिस्तान में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की। और महानाज थैंक यू वेरी मच। और जितनी शायरात जो हैं जिन्होंने इस मुशायरा में शिरकत की है, मैं मुकालमा टीवी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनमें मोहतरमा आसनात कमल साहिबा, प्रोफेसर प्रिया ताबिता साहिबा, जरी मुनव्वर साहिबा, हरिया गजल और स्टेला जफर जो हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश करने में कोई हर्ज नहीं है कि कोई ऐसा हो हजारों ख्वाहिशें हैं, लेकिन ख्वाहिशें करने में तो कोई ऐसा वक्त आए, जी जी, कि ऐसा कोई वक्त आए कि ये मुशायरा जो है ये आप सब कहीं यूके में आए और हम फिजिकली कुछ यहाँ पे एक मुशायरा जो है वो ऑर्गेनाइज हो, ताकि जो पाकिस्तान में जो लाइट के मसाइल हैं, जो हमें रुकावटें आई, फिर भी हमने उसको जारी रखा। तो कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मसाइल है। जी जी फादर जी, आपकी ख्वाहिशों की नजर अपना एक शेयर करूंगी कि ख्वाहिशों को दबाना ठीक नहीं, ख्वाहिशों का खुमार रहने दो। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। तो नाजरीन, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्द एक और प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुकालमा टीवी को सपोर्ट करें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इस नेक काम को, इस कॉज को जो हम शेर व अदब की खिदमत कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं, उसमें अपना हिस्सा डालें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आमीन 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 आमीन।